हटिए, जरा हटिए, हटिए। ए, ऐसे धक्का मार के कहाँ जा रही हो तुम? हम यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं ना, तो तू भी यहाँ खड़ी होकर देख। चल पीछे आ जा। काशीराज जी, आवाज कैसी है? तू बंद कर, गाल फट गया ना। अरे अयप्पा, आखिर कौन है ये धमाका? नई ज्वाइन हुई एसआई है ये। एसआई क्या? कहाँ से आ रही हो तुम? मैं जरा अमरूद लेने गई थी पिताजी। शैलू, पहले तुम जाकर मुंह हाथ धो लो बेटी। मैं इतना बोल रही हूँ फिर भी आपकी सासू माँ मुंह तक नहीं खोल रही है। देखिए तो, इस घर में आपकी कोई इज्जत है या नहीं? ऐसा क्यों बोल रही हो बेटी? उसकी माँ की निशानी के तौर पर सिर्फ वो एक जमीन ही तो बची है। वो बड़ी होगी तो काम आएगी, इसलिए चाहे मुझे जितने भी कष्ट उठाने पड़े मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगी। ऐसे में तुम वो जमीन मांग रही हो तो कैसे दूंगी बेटी? मैं वो तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। सुना आपने? हम बच्ची को ले जा रहे हैं, इसकी परवाह नहीं है, लेकिन जायदाद अपने पास रखनी है इनको। जरा पानी देने को बोलो। जहाँ हमारी बात नहीं मानते हैं तो पानी कैसे पियोगे? शर्म आनी चाहिए। चलिए, बोल दिया ना इन्होंने। 50 किलोमीटर दूर जाना है, चलो चलिए। अब आपको क्या अलग से बोलना पड़ेगा? ठीक से बैठ बेटा। क्या हुआ शैलू, तू रो क्यों रही है? मेरे पिताजी मुझे साथ लेकर नहीं गए रवि। ओह, तो उसके बारे में सोचकर इतना क्यों रो रही है? और वैसे भी तेरा बाप और मेरा बाप रहे ना रहे दोनों समान हैं। चलो, माँ महालक्ष्मी के पास दिया जलाकर जो भी मांगेंगे तो वो हमारी हर एक इच्छा पूरी करेगी। चलो शैलू। तुमको का बोला था और तू का कर रहा है? तेरी तो हमको गाली दे रहा है। भागता है, रुक। मार डालूंगा तुझे। रात को घर आएगा ना, तब बताएंगे तुमको। आग में बाप बेटे दोनों जल के मर गए। रवि, काशीराज जी, बोलो पुली। आज हम कहाँ जा रहे हैं? पहले हम गांव में जाएंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, चलिए। जोर से पकड़। ये क्या पुली? हाँ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा हुई? कहाँ पर काशीराज जी? हमारी मिल के पास। ओह। चलो देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। क्या हुआ भाई, सब लोग सर उठाकर क्या देख रहे हो? क्या है वहाँ और क्या नजर आ रहा है? हाँ? अरे हटो। हाँ? काशीराज जी, क्या देखा आपने? सुनो पुली, हाँ। कुछ देर तक तुम अपनी जुबान को बंद रखो। ये क्या काशीराज जी, सब यहाँ जमा हो गए? उस दीवार पे क्या लिखा है जी? क्या है कि मैं अनपढ़ हूँ ना जी, जरा पढ़कर बताइए ना। कहाँ से आ रहा है तू? रात को फसल में पानी देने गया था, अभी आ रहा हूँ जी। ऐसा क्या? हाँ जी। जाओ, घर जाओ तुम। गांव में मेला होने वाला है ना जी, मेला में कोई ऑफर है तो बताइए ना, अपनी बीवी के लिए साड़ी खरीद लूंगा जी। वो क्या है, पढ़िए ना जी, वो साड़ी खरीदना चाहता है। तू अपनी बंद कर। सुन लिया। बोलिए ना काशीराज जी। अब बोलना पड़ेगा। हाँ बोलिए जी। क्या गड़बड़ है ये? जितना भी लड़ता था पर मेरे हाथ का खाना खाए बगैर नहीं सोता था मेरा पति। हे भगवान, अब मैं किसके सहारे जीऊं? अब मेरा क्या होगा? इसकी लाश देख के तो मेरा दिल तड़प रहा है यार। कल तक हमारे साथ था,
और आज इस हाल में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कृष्णा। किसी का उस दीवार पर लिखना और इसका दारू पी के मर जाना, आखिर ये मामला क्या है? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। जिस किसी ने भी ये काम किया है मैं उसे भी मौत के घाट उतारूंगा। हटिए, जरा हटिए, हटिए। ए, ऐसे धक्का मार के कहाँ जा रही हो तुम? हम यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं ना, तो तू भी यहाँ खड़ी होकर देख। चल पीछे आ जा। काशीराज जी आवाज कैसी है? तू बंद कर। गाल फट गया ना। अरे अयप्पा, आखिर कौन है ये धमाका? नई ज्वाइन हुई एसआई है ये। एसआई क्या? कब आई है? इसे आए 1 हफ्ता हो गया। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। सुनो पुली, हाँ? इस बार हमारे गांव में लेडी एसआई आई है यार। दिखने में कितनी कड़क लग रही है। 100 रुपए में आ जाएगी। 100 रुपए तक जा सकती है क्या? कमर भी कमाल की है इसकी। हमारे राजा जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा उसे बोल के आता हूँ। रुक जाओ। दिखने में तेज धार लग रही है। आते ही किट्टू को एक थप्पड़ मारा है। उसी की आवाज थी क्या? हाँ। अच्छा हुआ पहले बोल के बचा लिया मुझे। सोनिया मैडम, इससे पहले कभी भी हमारे गांव में ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ आपको जो भी करना है हमारे प्रकाश बाबू से बात करके करेंगे तो बेहतर होगा। हाँ। प्रकाश बाबू, वो कौन है? मैडम, प्रकाश बाबू हमारे गांव के जमींदार हैं मैडम। उन्हें बताया बगैर इस गांव की मक्खी भी पर नहीं मारती है। साहब, उस बेशर्म औरत ने मेरे पति को मार डाला। नमस्ते, मेरा नाम माया है। मैं इस गांव की नई एसआई हूँ। मुझे बिना बताए ही तेरी पोस्टिंग हो गई क्या? वो बात नहीं है। इन हत्याओं को लेकर मुझे कुछ शक हो रहा है। पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहती थी। लोगों ने कहा कि आपके आने तक रुक जाऊं। हमारे गांव में जिंदा बकरी और मुर्गी को ही काटते हैं, मरे हुए इंसान को नहीं। किसी ने आपसे दुश्मनी के कारण दीवार पे लिख दिया होगा। वो बेइज्जती इनसे बर्दाश्त नहीं हुई होगी और कीड़ों की दवाई खा के आत्महत्या कर ली होगी। यही सच है और यही लिख लो। नमस्ते डॉक्टर साहब। कौन है ये? महान पुरुष। बेटी के मरने के बाद साधु जैसा दिखता है। बड़ा जोशीला। हमारे गांव के आरपीएम डॉक्टर के बारे में बोल रहे हैं। उनके ही बारे में। अच्छा। इससे पहले जो गांव हुआ सब भूल गया क्या? नहीं। ए नागमणि, तुझे याद है ना? कैसे भूल सकती हूँ मैं काशीराजू। डॉक्टर अभी तक आए नहीं। आ जाए। एलिया बहुत बढ़ गया है। यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ऐसे मत बोलिए साहब, कुछ तो कीजिए। शहर के बड़े अस्पताल में लेकर जाओ। हाँ, मैं लिख देता हूँ, वहाँ दे देना। हाँ, ठीक है। नाम क्या है? तन्वी वर्मा। हाँ, जी, जाओ। ये पकड़ो। शहर जाके दिखाने के लिए पैसे हैं? किसी से मांग लेंगे साहब। ये लो। नहीं साहब। अरे लो, और अभी के अभी जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते वमस्ते बाद में, जल्दी लेकर जाओ। ठीक है साहब। नेक्स्ट। इस बार इस दीवार पे किसका नाम लिखा है? बड़ी मंदिर की गली के मुंशी का साला मिल कृष्णा का। कोयटा सुरी की बीवी दुकान वाली नागमणि के बीच जो नाजायज संबंध है, उसे गांव वालों को बड़ा दिल करके समझने की प्रार्थना। कितने लोग बड़ा दिल करके माफ करेंगे? गांव में सिर्फ 50 रुपए में एक ही सुपर फिगर थी। अबे वो जिंदा है या मर गई? कोई उसे जाकर देखो भाई। अयप्पा, जी मैडम।
डेड बॉडीज नीचे उतारो। ठीक है। तुम दोनों ध्यान से ऊपर चढ़ो और शवों को दूसरे शव भी उतारो। चलो जल्दी करो। ये तेरा फ्रेंड है ना? जी हाँ। परसों जो मरा था वो भी तेरा फ्रेंड था ना? तो हो सकता है नेक्स्ट तेरी बारी है। संभल कर रहना। नाजायज संबंध बनाने वाले लोगों का नाम दीवारों पर लिखकर कोई इन्हें क्यों मार रहा है? आखिर लिखने वाले का मोटिव क्या होगा? वो कोई सैडिस्ट है या साइको है? इन सब हत्याओं को आत्महत्या बनाकर दिखा रहा है। एक छोटा सा क्लू तक नहीं छोड़ रहा। कितनी प्लानिंग की होगी? दफनाए हुए मैरी के शव को भी गायब कर दिया। अब जो भी मौतें हो रही हैं वो माँ महालक्ष्मी के मनपसंद दिन मंगलवार को ही हो रही हैं। पंडित जी बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। ये जो मौतें हो रही है ना सिर्फ मंगलवार को हो रही हैं। अरे भाई कल ही तो मंगलवार है, अब हम लोग क्या करेंगे? आज रात को कुछ 10-15 नौजवान लड़के मिलकर गली गली में गश्त लगाएंगे और लिखने वाले को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। गुर्जा भैया। तुम लोग उस तरफ जाओ। अरे नानी, तू है तेरी तो